नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 1 के अंदर आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने बहुत सारे कल आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर देखे। तो हमने ये देखा कि लोगों को ये बहुत तेज़ चलता नज़र आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर ये बहुत तेज़ चल रहा है, तो समझ में कम आ रहा है, हम शायद वीडियोज़ नहीं देख पा रहे हैं। तो आज अपन एक काम करते हैं, अपना जो भी पुराने वीडियोज़ थे या फिर जो भी अपन ने आउटपुट डिवाइसेस पढ़े हैं उनका आज अपन रिवीजन करेंगे, उनको समझेंगे कि कौन सा क्या क्या प्रकार से था। तो चलिए अब देखते हैं कि जो आउटपुट डिवाइसेस होती थी उसके अंदर क्या था। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। इन सब के अपन अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर के पास लगे एक डिस्प्ले को देखते हो, वो एक मॉनिटर है। आप अपने फोन के अंदर स्क्रीन लगी हुई है, उसे अपन क्या कहेंगे, मॉनिटर कहेंगे। आपके जैसे आजकल जो नई नई टीवी आ गई है या फिर नए नए सिस्टम आ गए जिनके अंदर इतना सा डिस्प्ले होता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर वहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो वो भी क्या है, मॉनिटर है जो आपको आउटपुट दे पा रहा है। उसके बाद क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, जिससे हार्ड कॉपी निकलती है, जैसे आपकी बुक है वो भी एक प्रिंटिंग प्रेस से निकली हुई चीज़ है। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हो वो भी एक है। जैसे आप कोई पेज है आपके पास जिसके ऊपर कुछ प्रिंटर से लिखा, वो भी एक तरीके से आउटपुट है। तो हर जगह पर क्या हो गया, प्रिंट का हार्ड कॉपी। अब सोचो प्रिंट की जो कॉपी होती है वो तो छोटी सी होती है, इतनी सी। अब मुझे अगर बड़े बड़े फ्लेक्स बनाने हैं, बड़े बड़े जो पेम्पलेट बनते हैं, जैसे आप देखते हो कि आप रोड की साइड से जाते हो और बड़ा सा एकदम फोटो लगी हुई होती है किसी की, तो वो किस में प्रिंट होते हैं, इसमें प्लॉटर में। क्योंकि प्लॉटर एक साइज में बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें बड़े बड़े प्रिंट निकाले जा सकते हैं, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं प्लॉटर का। उसके बाद है स्पीकर, जो आपके फोन में स्पीकर लगा हुआ है, जो आपके घर पे स्पीकर लगा हुआ होगा, कुछ मंदिरों में लगा होता है, मस्जिद में लगा होता है, अलग अलग जगह पर जहाँ से स्पीक को एम्पलीफाई किया जाता है। जो आवाज़ को हम धीमे आवाज़ में इनपुट देते हैं वो प्रोसेस करता है और बड़ी जोर से आवाज़ को एम्पलीफाई करता है। क्या हो गया आपका आउटपुट। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रोजेक्टर में। आप मूवी देखने जाते हैं, पीछे से एक बीम निकलती है, सामने एक पर्दा होता है, उस पर्दे पर पड़ते ही आपको मूवी दिखने लगती है। आप कहीं पर जाते हैं, जैसे आप अपनी कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्टर लगे हैं, जब सेमिनार्स होते हैं तो यहाँ से बटन दबाते हैं और वो चीज़ें आगे यहाँ पर चल पा रही होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर, जिससे चीज़ें को प्रोजेक्ट किया जाता है। जैसे प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ से कोई चीज़ निकलकर अगर यहाँ लग रही है, मैं यहाँ से कुछ कर रहा हूँ और यहाँ कुछ हो रहा है, तो प्रोजेक्ट हो रही है वो चीज़, इसके लिए अपन को क्या कहेंगे, प्रोजेक्टर। ये हो गए अपने। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है, उसके बारे में समझा था। सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, ठीक है। और हार्ड कॉपी आउटपुट क्या हो गया, जिसको आप छू सकते हो और उसको पढ़ भी सकते हो, उसको अपन क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी आउटपुट। अब मैं आपको हर चीज़ को डिटेल्स में नहीं समझा रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अभी अपन रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी अपन चलेंगे थोड़ा। उसके बाद आ गया कि मॉनिटर होता है। मॉनिटर क्या होता है, ये मैंने बताया आपको कि सॉफ्ट कॉपी को सपोर्ट करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है ये भी तकनीक के आधार पर कौन से होते हैं, दो तरीके के होते हैं, CRT होते हैं और फ्लैट पैनल मॉनिटर होते हैं। रंग के आधार पर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो रंगीन, एक ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसको क्या कहेंगे, कलर्ड मॉनिटर और मोनोक्रोम मॉनिटर। सिग्नल के आधार पर भी दो टाइप के थे, एक डिजिटल सिग्नल वाले, एक एनालॉग सिग्नल वाले। डिजिटल वाले कौन से थे, जो फ्लैट पैनल में सारे आते हैं। एनालॉग सिग्नल वाले कौन से थे, जो CRT के अंदर आते थे। ये हमने पढ़ा। CRT कैथोड रे ट्यूब, आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि CRT की फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमने आगे पढ़ा था तो देखा था कि यहाँ से एक ट्यूब सी है ये सिचुएशन, और इस ट्यूब से निकलकर एक रे निकलते, रे मतलब एक किरण निकलती है, और जब ये यहाँ से फॉस्फोरस की एक
वॉल बनी होती है, जैसे अपन क्या कहेंगे हिंदी में इसको दीवार या फिर इसको एक पर्दा कहेंगे, उस पर जब वो टकराती है तो वो एक कलरफुल या फिर प्रकाशमान हो जाती है, जिससे कि हमें आउटपुट का निर्धारण होता है कि हाँ भाई आउटपुट हो रहा है। ये हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं, उसके बाद हमने देखा था कि CRT काम कैसे करता है। अगर आपको CRT की क्रियाविधि देखनी है तो पिछले वाली वीडियो में जरूर जाइएगा, मैंने यहाँ पर फोटो लगा के आपको बताया हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि फ्लैट पैनल मॉनिटर कौन से होते हैं, इसके अंदर भी कौन से होते हैं, वोलेटाइल और स्टैटिक क्या क्या होते हैं। वोलेटाइल वो होते हैं जिसके अंदर जो स्क्रीन होती है उसको लगातार दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन की लगातार आपूर्ति करना जरूरी है। और स्टैटिक क्या होते हैं, जिसके अंदर एक बार आपने दिया, अब जब तक उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा वो रिफ्रेश नहीं होगा। वो होता है इंक जो होते हैं, जैसे कार्बन इंक का जो एक डिस्प्ले आता है, जैसे किंडल का बुक रीडर जो आता है उसका एक जो डिस्प्ले है उस प्रकार से जो आती है। अब वोलेटाइल में भी बहुत सारी थी, LED थी, LCD थी, प्लाज्मा डिस्प्ले था। हमने सबके बारे में पढ़ा कि LCD कैसे काम करता है, प्लाज्मा डिस्प्ले कैसे काम करता है। हमने उसके बाद में बहुत सारी मुख्य चीज़ें पढ़ी थी कि जैसे रिजोल्यूशन क्या होता है। जब मैं बात कर रहा हूँ रिजोल्यूशन क्या होता है, चौड़ाई इंटू लंबाई का जो मान होता है उसे हम क्या कहेंगे, रिजोल्यूशन। मतलब S से और S से पिक्सल की कितनी संख्या है, जैसे मैं ये बात करूँ कि 1024 इंटू 768, ये क्या हो गया मेरा रेजोल्यूशन, 1024 इंटू 768, ये मेरा क्या हो गया, रिजोल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया मेरा रिजोल्यूशन। ये भी किसी भी डिस्प्ले का रिजोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं रिफ्रेश रेट। मैंने जब भी बोला था कि वोलेटाइल जो डिस्प्ले है उसके अंदर लगातार आपको इलेक्ट्रॉन की परवाह करना पड़ेगा ताकि यहाँ से आउटपुट लगातार बना रहे, अदरवाइज क्या होगा, फ्लिकर होगा। फ्लिकर मतलब क्या क्या कह सकते हैं कि गड़बड़ आएगा, उसके अंदर वो झाई आएगा, धारी आएगी। वो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो रिफ्रेश रेट उसको अपन 60 रखते हैं या फिर 120 रखते हैं या फिर 90 हर्ट्ज के रखते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे आप कभी भी अपने घर के अंदर कोई टीवी पड़ी हो पुराने ज़माने की जो, या फिर कुछ नई टीवियों में भी आप जब उसका वीडियो लोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर यूं एकदम स्क्रीन के बीच में ना, टीवी की स्क्रीन पर कुछ चलता हुआ नजर आएगा। वो ढंग से वीडियो नहीं बन पाएगा जैसे आम एक वीडियो बनता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कैमरे की जो रिफ्रेश रेट है, कैमरा जिस रिफ्रेश रेट से उस पिक्चर को कैप्चर कर रहा है और आपकी टीवी की जो रिफ्रेश रेट है वो मैच नहीं कर रही है। जब वो मैच नहीं करती तो फ्लिकर करती है। जो वीडियो बनाते टाइम आपको जो डिस्टरबेंस दिखेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, फ्लिकर कहेंगे, फ्लिकरिंग। ठीक है, जपजपाहट जिसे कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं ट्राइड। ट्राइड क्या होता है, RGB से बना हुआ एक ग्रुप। एक जब डॉट होती है उसकी जगह पर 3 डॉट होती है जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू का होता है। डॉट पिच किसे कहते हैं, एक ग्रीन और एक ग्रीन के मध्य की दूरी। जैसे यहाँ पर 2 ट्राइड है, RGB, और यहाँ पर भी एक ट्राइड है दूसरा, RG और B। इस R से इस R के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे हम, और इस G से इस G के मध्य और इस B से B के मध्य, डॉट पिच कहते हैं इसको। क्या कहेंगे हम, डॉट पिच। उसके बाद इंटरलेस और प्रोग्रेसिव स्कैन था। इंटरलेसिंग के बारे में समझा रखा था आपको। एनालॉग और डिजिटल मॉनिटर का आपको पहले ही बता दिया। एनालॉग सारे वो जो CRT है जिसके अंदर मैकेनिकली हम सिग्नल्स को भेजा करते हैं, और डिजिटली का क्या होगा, इसके अंदर डिजिटल एडेप्टर लगा होता है। एस्पेक्ट रेशियो क्या है कि जो रिजोल्यूशन है उसका आपने अनुपात निकाल लिया, 4/3 या फिर 4/1, या फिर मैं बात करूं तो 16/9। ये जो है वो बहुत जाने माने 1/1, 1:1, 4:3 और 16:9, ये बहुत पॉपुलर जो है आपके एस्पेक्ट रेशियो हैं। जो अभी आप जैसे फोटो लेंगे आप तो उसमें भी ये एस्पेक्ट रेशियो दिखता है। क्यों? क्योंकि ये पूछता है कि आप किस जगह पर इसको वापस देखोगे। जैसे अगर आप किसी 16/9 के मॉनिटर में आप अगर इस फोटो को देखना चाहते हो तो फोटो जो खींचोगे आप वो भी उसी फॉर्मेट में खींचो। ये सब चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब उसके बाद हमने देखे कि बहुत सारे वीडियो स्टैंडर्ड्स थे, अलग अलग टाइप के वीडियो स्टैंडर्ड्स थे। उसके अंदर आपको VGI ध्यान में रखना है। उसका क्या था, वीडियो ग्राफिक्स एरे। उसके अंदर 16 कलर होते हैं और 460 640 × 480 इसका
रेजोल्यूशन होता है। उसके बाद में हमने बात की कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर क्या होता है? जो आपको हार्ड कॉपी निकाल के दे। सॉफ्ट कॉपी के लिए अगर मॉनिटर था तो हार्ड कॉपी के लिए क्या था? प्रिंटर हो गया। अब अपन बात करते हैं, उसमें भी दो टाइप के प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर किसके कहते हैं? जिसके अंदर हथौड़ा लगाया जाता है, जिसके अंदर प्रभाव डाला जाता है, जिसके अंदर इम्पैक्ट डाला जाता है, जिसके अंदर उसको झटका लगेगा। और इससे करने से क्या होगा कि अगर पीछे मैंने कार्बन पेपर रखा है और जैसे ये एक पेज है, ठीक है, इसके आगे एक और पेज है और मैं यहां पर आके इस जोर से कुछ लिखूंगा और ये एक कार्बन पेपर है, तो इस पर भी वो बन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पेपर पर तो तभी का चीजें होती है जब आप उस पर प्रभाव डालते हो, जब आप उस पर प्रेशर डालते हो तो पीछे भी उसकी चीजें बनती हुई नजर आती है। तो ये हो गया कार्बन पेपर का काम। तो इसे क्या कहते हैं? हम इम्पैक्ट प्रिंटिंग कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग किसे कहते हैं? जिसके अंदर हम हथौड़े की तरफ से वार नहीं करते, बल्कि हम किस तरीके से इनको इजीली बिना उसको इम्पैक्ट डाले हम काम करते हैं। जैसे कि इंकजेट प्रिंटर हो गया, जैसे लेजर प्रिंटर हो गया, या फिर हम बात करें थर्मल प्रिंटर की, ये इसके पार्ट होते हैं। हमने देखा कि प्रिंटर जो है वो गति के आधार पर अलग अलग टाइप के होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर जो होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीविल, और उससे पहले हमने देखा कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे आपके। वहीं पर जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से थे? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये जो थे आपके वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे। अब अपन बात करते हैं कि प्रिंटिंग की गति के आधार पर कैरेक्टर प्रिंटर्स जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजीविल प्रिंटर हो गया। उसके बाद लेजर प्रिंटर जो है, सॉरी लाइन प्रिंटर जो एक लाइन को प्रिंट करते हैं वो हो गया ड्रम प्रिंटर, और चेन प्रिंटर जो पेज को प्रिंट करते हैं वो इंकजेट हो गया, लेजर हो गया और थर्मल हो गया। अब रंगों के आधार पर भी है कि ब्लैक एंड व्हाइट अगर कोई फोटोकॉपी निकाल रहा है तो वो अलग, और जो कलर प्रिंट निकाल पा रहा है वो अलग। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में भी आपको समझाया गया कि डॉट मैट्रिक्स कैसे होता है, एक एक लाइन इसके अंदर बनती है, डॉट 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 से काम होता है सारा। एक डॉट प्रिंटर हेड होता है, उसकी सहायता से जैसे जैसे नाम आगे बढ़ता जाता है वो हेड वो उसके लाइन में आने वाले सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करता रहता है। उसके बाद हमने देखा कि डेजीविल प्रिंटर क्या होता है। डेजीविल प्रिंटर में क्या था कि ऐसे गोल घूमती हुई एक चीज है, जो आपको सब टाइप करना है वो आके यूं ऐसे लग जाएगा, ऐसे अलग अलग टाइप जो है वो आपके कैरेक्टर आके लग जाएंगे, वो तो आपका प्रिंट हो जाएगा। ड्रम प्रिंटर में क्या है, वैसे ही डेजीविल वाला कॉन्सेप्ट पर इसको लंबा कर दिया, अब हर एक जगह पर सारे शब्द लगे हुए हैं। अब मुझे पूरी लाइन प्रिंट करानी है तो मैं अलाइन कर दूंगा कि जैसे देखो APPLE, मुझे अगर एप्पल प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस ड्रम के अंदर यहाँ पर A लाना पड़ेगा, यहाँ पर P लाना पड़ेगा, P लाना पड़ेगा, E लाना पड़ेगा, ये पूरे सारे इसके अंदर शब्द है। अब जैसे ही पेपर आएगा, यहाँ पर रिबन बना हुआ है, उसे यहाँ पर पेज है, वो आके जैसे ही इसके छप्पा मारेगा तो वो जो एप्पल है इस पर मार्क हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, ड्रम प्रिंटर। कल हम पढ़ेंगे चेन प्रिंटिंग क्या होती है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही होगी। घर पे बैठकर खूब ढंग से पढ़ाई करें। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो आप अपना बुक अपने पास जरूर रखें। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बने रहें हमारे साथ, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का खूब ध्यान रखें। धन्यवाद, टेक केयर।